नेहा जोशी जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। जितने भी बयान या जितने भी सवाल इस वक्त हिंसा को लेकर हैं वो सब आपसे ही पूछे जा रहे हैं। पहला, फेल्योर कैसे हो गया, दूसरा ये कि क्या आप भाप नहीं पाए, क्या ये पक्षपात कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, ये उत्तराखंड में केवल हल्द्वानी नहीं, सभी ज़िलों में हाई कोर्ट के आदेश पर यह अभियान निरंतर चल रहा है। एक सामान्य विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर ये जो जिस अवैध निर्माण की हम बात कर रहे हैं, वो अवैध निर्माण नगर निगम की परिसंपत्ति है, उसको सील किया गया था। मैं ये फैक्ट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ कि ये जानना ज़रूरी है कि ये जो अवैध निर्माण जिसको कल गिराया गया, ये ऑलरेडी नगर निगम के पोजेशन में था, ये सील्ड था। जो दूसरा पक्ष है, उन्होंने कोर्ट जाने की कोशिश करी, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिली और एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसको डिमोलिश किया गया। लेकिन उसके बाद जब नगर निगम और प्रशासन की टीम वापस जा रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया, पुलिस घायल हुई, हमारे मीडिया की कर्मी घायल हुए और उसके बाद जो हिंसा फैली वो हमने पूरे देश ने देखी। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, कमर से नीचे गोली मारने के आदेश दिए, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया, वहाँ कर्फ्यू इम्पोज किया गया और अब जांच की जा रही है कि कैसे और किस साजिश के अंतर्गत ये हुआ। क्योंकि जैसा आपने भी डीएम का बयान देखा कि बड़ी मात्रा में वहाँ पत्थर इकट्ठे किए गए थे, पेट्रोल बम वहाँ पर देखे गए, तो कहीं ना कहीं किसी को ये अवैध निर्माण जब ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद सोची समझी तरीके से अगर ये किया गया, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि आप ही के जगह पर जहाँ आपकी सरकार है, हल्द्वानी में जहाँ आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता चल पाया कि लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, पेट्रोल बम इकट्ठा कर रहे हैं, अवैध असलहे उनके पास हैं और वो पुलिस पर हमला कर सकते हैं? इतनी बड़ी भीड़ एकाएक तो नहीं आई होगी। प्राची जी, ये एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है। आपने देखा होगा, लगातार आपके भी कैमरे और रिपोर्टर वहाँ पर हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया हो रही थी। ये केवल एकमात्र ऐसा अवैध निर्माण नहीं था जिसका डिमोलिशन वहाँ पे हुआ हो। बार बार इसको एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि एक मदरसा था, जबकि सरकार ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मदरसा बोर्ड में इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई धार्मिक संरचना के उस रूप में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई तनावपूर्ण माहौल बनने की संभावना नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी साजिश रची गई तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में सरकार अपना काम कर रही है और जल्दी तथ्य सामने आए। पूरा प्रशासन कर रहा है, इसीलिए सरकार से तो ये सवाल पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी साजिश अगर हो रही थी तो आपको खबर क्यों नहीं हो पाई? जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही थी? अगर पत्थर इकट्ठा हो रहे थे, अगर पुलिस पर हमला करने की तैयारी थी तो वो कैसे हो गई? इसका जवाब मैं आपसे लूं। अब भुवन जी, जो बातें नेहा जी कह रही हैं वही बातें प्रशासन भी कह रहा है। फैक्ट्स तो यही कह रहे हैं कि वहां पर कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई होने गई थी, भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस पर हमला कर दिया गया। अब इसे सामाजिक ताने बाने से जोड़कर आप लोग देख रहे हैं, इसे बीजेपी सरकार के बोए हुए नफरती बीज आप कह रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो रहा है ना कि आप हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पराशर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पर जो जनता है उनसे शांति की अपील करता हूँ, अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, क्योंकि वो देवभूमि की जनता है। क्योंकि मैं भी मूल निवासी देवभूमि का ही हूँ, उत्तराखंड का ही हूँ, तो मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो हमारा जो शांत प्रदेश था, नेचुरली शांति सौहार्द का जो हमारा माहौल था, हल्द्वानी में कभी हमने इतिहास में ऐसी घटनाओं को नहीं देखा है। आज मुझे बड़ा दुख है कि मुझे आज ऐसी डिबेट में आना पड़ रहा है कि हल्द्वानी जैसा शांत प्रदेश, सौहार्द का प्रदेश, मेल जोल का प्रदेश, आपसी भाईचारे का जो प्रदेश, उसमें हल्द्वानी में ऐसा कांड हुआ है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे, आपने भी बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं आप पराशर जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं और आपने सारे विषय भी उस बातों को उठाने का एक जो जिम्मेदारी बनती है आपकी, आपने उसको ईमानदारी से निभाया। हम भी उसी बात को कहना चाहते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या वहां पर जो LIU है, गुप्तचर एजेंसी है, वो लोग क्या काम कर रही थी, कैसे पत्थर इकट्ठा हुआ? क्या सरकार का यह फेलियर नहीं है? क्या शासन प्रशासन का यह फेलियर नहीं है कि वहाँ पर जब आप जा रहे थे वहाँ पर हटाने को अतिक्रमण को, क्या आप उसने अपने शस्त्रों के साथ, अपने जो आपके पुलिस के लोग हैं उनको आपने विश्वास में लेकर उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ आप जा सकते थे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अभी धामी सरकार वहाँ पर जो बिल लेके आई है, निश्चित तौर पे वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय ने उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करी और शांत प्रदेश था, जबकि उम्मीद करी जा रही थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा शांति से।